नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 7 चैप्टर नेशनल इनकम एंड टुडेज टॉपिक इज थर्ड मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, दैट इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड। इसके पहले हमने आउटपुट मेथड और इनकम मेथड देखा है, आज है एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, this method of measuring national income is also known as outlay method. So ये मेथड को और एक नाम है जिसका नाम है outlay method. According to this method, the total expenditure incurred by society in a particular year is added together. तो पूरे एक साल में, 1 ईयर में जितना भी खर्चा किया जाता है देश में, वो सभी को ऐड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और ऑन कैपिटल गुड्स। तो ये जो खर्चा होता है वो मोस्टली जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स पे और कैपिटल गुड्स पे होने वाला खर्चा है। Thus we can get national income by summing up all consumption expenditure and investment expenditure. तो यहाँ देखिए उन्होंने बोला इट इज़ अ समिंग अप। समिंग मीन्स टोटल करना है हमें। किसका टोटल करना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स का। इट इज़ अ समिंग अप ऑफ ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल इंडिविजुअल फर्म एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो पूरे एक साल में इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं उसका समिंग अप, उसका टोटल करेंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम मिल जाएगा। दस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज फाउंड बाय एडिंग अप NI इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P। देखिए यहाँ उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने कैसे जा सकता है। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P। तो हर एक का मतलब क्या है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज C। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? हाउस होल्ड जितना भी खर्चा करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, सच एज फूड विच आर यूज्ड इमीजिएटली। एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स सच एज कार, कंप्यूटर, टेलीविजन एक्सेट्रा, washing machine etc which are generally used for a longer period of time, and expenditure on services like transport service, medical service etc. So consumption expenditure क्या है कि हाउस होल्ड जितने भी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा करते हैं, उसके एग्जांपल्स भी दिए पॉइंट में, या सर्विसेज पे खर्चा करते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेडिकल सर्विस, ये सभी का समिंग अप मतलब क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन सेकेंड पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेस ऑन रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। देखिए जो भी प्राइवेट फर्म से, बिजनेसेस से जो रिप्लेसमेंट पे, रिन्यूअल्स पे, न्यू इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करते हैं ये सब यहाँ इंक्लूड होगा। तो यहाँ उन्होंने सेकेंड पॉइंट में बोला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कोई बिजनेस अगर नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है या पुराना प्लांट एंड मशीनरी के मतलब रिप्लेस करते, ओल्ड दे के नया अगर खरीदते हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ। सो देखिए यहाँ गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का कंजम्पशन पे होने वाला एक्सपेंडिचर जो है, जैसे उन्होंने बोला है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ देखिए लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन आपको मालूम है, हेल्थ, डिफेंस मालूम है।
लॉ एंड ऑर्डर जैसे पुलिस वगैरह, इस पे गवर्नमेंट खर्चा करती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कोर्ट है हमारे देश में अलग अलग। सो ये सब गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अभी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन से कर रहे हैं देखो, refers to the expenditure incurred by government on creating infrastructural facility like, देखिए रोड बनाए जाते हैं हमारे देश में, रेलवेज, ब्रिज बनाए जाते हैं, डैम्स, कैनल्स, विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस सेक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी इकोनॉमी. सो दैट इज द गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. Then fourth point, net foreign investment या net exports. It refers to difference between export and imports of a country during a period of 1 year. तो पूरे एक साल में गवर्नमेंट ने जितना भी एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा कमाया है, मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा. मतलब एक्सपोर्ट से कितना पैसा आया है, इंपोर्ट से कितना पैसा गया है, ये सब का कैलकुलेशन यहाँ किया जाएगा नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, नेट एक्सपोर्ट्स में. नेट रिसिप्ट्स, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन अ डोमेस्टिक गुड्स. जैसे फॉरेनर्स ने इंडिया में आके जो डोमेस्टिक गुड्स पे खर्चा किया है वो रिसिप्ट में आएगा. एंड सर्विसेज, एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड अब्रॉड बाय रेजिडेंट ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे हमारे देश के लोग जब बाहर गए होंगे तो उन्होंने वहाँ के गुड्स पे जो खर्चा किया है, दैट इज द पेमेंट्स expenditure incurred abroad by resident on a foreign goods and services. इसका भी जो डिफरेंस है वो भी यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड में. सो दिस इज NI इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P. सो while calculating national income according to this method, what precautions should be taken? क्या precautions लेना चाहिए हमें, देखिए. While estimating national income by expenditure method, the following precautions should be taken. Expenditure on all intermediate, देखिए ये पिछले मेथड से ही कुछ पॉइंट आए जो आपने पीछे भी बायट किए होंगे तो वही पॉइंट कुछ वापस आ गए. Expenditure on intermediate goods and services should be ignored in order to avoid double counting. So double counting नहीं होना चाहिए, इसके लिए intermediate goods को इग्नोर करना है. Expenditure on repurchase of second hand goods should be ignored as it is not incurred on currently produced goods. So second hand goods को भी इग्नोर करना है हमें. Then expenditure on transfer payments such as scholarship, old age, pension, unemployment allowance should be ignored. इसको भी इग्नोर करना है. मोस्ट ऑफ द ये पॉइंट पीछे के मेथड में भी हमने प्रिकॉशंस के वक्त किए थे. एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा should not be included as such transaction do not add to the flow of goods and services. Indirect tax should be deducted. Expenditure on final goods and services should be included. देखिए जितना भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए. सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड, सब्सिडीज को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए जो गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिलते हैं. आउट ऑफ दिस मेथड द आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड. देखिए 3 मेथड हमने देखा है, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड. तो इसमें से उन्होंने बोला कि इनकम मेथड एंड आउटपुट मेथड ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन एडवांस कंट्रीज लाइक USA, UK. द इनकम मेथड इज़ मोर पॉपुलर. सो ये देशों में इनकम मेथड ज़्यादा पॉपुलर है. एक्सपेंडिचर मेथड इज रेयरली यूज्ड बाय एनी कंट्री. देखिए एक्सपेंडिचर मेथड रेयरली यूज किया जाता है बाय एनी कंट्री. इन इंडिया CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अडॉप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम. सो इंडिया में दोनों मेथड का यूज किया जाता है, एक है आउटपुट मेथड और इनकम मेथड. तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ही रेयरली यूज किया जाने वाला मेथड है. सो आई होप दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड आपको ठीक से समझा होगा. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों.
वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.